नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अगले आधे घंटे तक हम आपको खबर भी दिखाएंगे और खबर के मायने भी समझाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच के वर्चस्व की लड़ाई की, जो इस कदर से हो रही है कि दोनों एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं। दोनों नेताओं के अलग अलग समर्थक अपने बड़े नेता को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। 6 अगस्त को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का स्वागत इसी का हिस्सा था। तो आज केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह की बारी थी। पहले अध्यक्ष का शानदार स्वागत, अब पूर्व अध्यक्ष के लिए जुटी भीड़। 10 दिन के अंतराल पर बजे ढोल नगाड़े। ये हुजूम है हुजूर या शक्ति प्रदर्शन? राजधानी पटना में 10 दिन के अंदर दो नेताओं का स्वागत भव्य तरीके से हुआ। इत्तेफाक कहें या कुछ और, दोनों जेडीयू के नेता हैं। सोमवार को नए बने केंद्रीय मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह का स्वागत कार्यक्रम था। तो 6 अगस्त को कुछ इसी अंदाज में पार्टी के नए सुप्रीमो ललन सिंह का भी स्वागत हुआ था। दोनों कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा, जमकर ढोल और नगाड़े बजे। कार्यक्रम को सियासी गलियारे में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन पटना पहुंचने से पहले दिल्ली में आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी में एक ही नेता है और वो हैं नीतीश कुमार, बाकी सभी उनकी मदद करते हैं। में एक ही नेता है, आदरणीय नीतीश कुमार, और बाकी सब लोग, हम लोग उनको मदद करते हैं। तो जितने कार्यकर्ता हैं उनकी यही इच्छा है कि भाई केंद्र में भी मजबूत सरकार रहे, जिससे हमारा राष्ट्र जो है वो शक्तिशाली हो सके, और बिहार में भी हमारे नेता नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चले। दोनों नेताओं के अलग अलग समर्थक अपने बड़े नेता को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। सीएम ने साफ कहा कि सब कुछ आपसी बातचीत और पार्टी के फैसले के तहत हुआ है। जेडीयू में कौन सी शक्ति परीक्षण करेगा, बेकार चीज है। अरे कोई अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नए, तो उनका स्वागत किया। कोई केंद्र में मंत्री बने तो पार्टी का उनका स्वागत कर रहा है। ये सब कोई बात है। राजनीति में संकेतों के सहारे संदेश का प्रचलन रहा है। भले ही पार्टी नेता जो सफाई दें, लेकिन कोरोना काल में भी पटना एयरपोर्ट से जेडीयू कार्यालय तक 5 जगह रोड शो, 17 अगस्त को पटना से नालंदा तक 20 से ज्यादा जगहों पर स्वागत की तैयारी। ये सब शक्ति प्रदर्शन नहीं तो फिर क्या है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो दो बड़े नेताओं के स्वागत को लेकर ये जो तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों के मायने को समझते हैं। दरअसल ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के साथ ही पार्टी में विवाद को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा है। आरसीपी सिंह और ललन सिंह में अंदर खाने में पार्टी को विवाद है, लेकिन पार्टी इस बात से इनकार करती रही है। मोदी कैबिनेट में मंत्री पद के दावेदारों में ललन सिंह का नाम था, लेकिन ललन सिंह मंत्री नहीं बने। 6 अगस्त को अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह पटना पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, और आज जब केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का आगमन था तो आरसीपी सिंह के समर्थक कार्यकर्ताओं ने जोर लगा दिया। जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई की चर्चा सियासी गलियारों में फिलहाल हो रही है, और पटना पहुंचने पर आज केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का स्वागत कई जगहों पर किया गया। वहीं 17 अगस्त पटना से नालंदा तक की यात्रा में 22 जगहों पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी है। 18 अगस्त को नालंदा से शेखपुरा तक में 23 जगहों पर स्वागत किया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह स्वागत के जरिए किस तरह से वर्चस्व को दिखाया जा रहा है। 3 दिन में आरसीपी सिंह का
51 बार स्वागत समारोह की तैयारी की गई है और स्वागत को लेकर पटना, नालंदा और शेखपुरा के नेताओं को अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि पार्टी में किसी तरह का विवाद और स्वागत कार्यक्रम को लेकर शक्ति प्रदर्शन को मानने से एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में हर सोमवार बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। लोगों की ऐसी समस्याएं होती हैं जो जिले में ही अधिकारी खत्म कर सकते थे, पर सालों तक कोई सुनवाई नहीं होने पर लोग सीएम के पास पहुंच रहे हैं। आखिर अधिकारी लोगों के छोटे छोटे मामलों पर क्यों नहीं सक्रियता दिखाते हैं? यह रिपोर्ट देखिए। सीएम के जनता दरबार में लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कई जिलों से लोग अपनी वैसी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं जो सालों से जिले के सक्षम अधिकारियों के पास पड़ा है। अब आरा के दिनारा प्रखंड से सीएम से गुहार लगाने पहुंचे दीपक कुमार चंद्रवंशी को ही देखिए। पिछले 1 साल से नल जल के लिए बीडीओ से लेकर डीएम तक को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन किसी की कान पर जूं तक नहीं रेंगा। हद तो ये कि नल जल के लिए इनकी जिद की वजह से इंदिरा आवास के लिए चयनित लिस्ट से नाम काट दिया गया, लेकिन सीएम ने जनता के दरबार में इनकी बात सुनी और ऑन द स्पॉट न्याय भी मिल गया। जी मिला कि ठीक है, पंचायती राज का कार्य है, उनको देख लिया जाता है। और बोले हम कि सर इसी के आवेश में दवेश में बदला लेने के लिए मेरा इंदिरा आवास से भी नाम काट दिया गया, डरा धमका करके। अधिकारियों के काहिली के शिकार दीपक इकलौते नहीं हैं। फरियादियों की सूची में रोहतास से पहुंचे अजीत राम भी हैं। 4 साल पहले इन्होंने इंदिरा आवास के लिए आवेदन दिया था। हर साल नाम जोड़ने का आश्वासन मिलता रहा, पर आज तक इनका आवेदन रद्दी में ही पड़ा था। 2018 में भी आवेदन दिया, पर बात आगे नहीं बढ़ी और इन्हें भी सीएम के जनता दरबार से ही ठोस आश्वासन मिला। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आपका हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, हमारे दरबार में निःशुल्क कोई ऐसी सुविधा सारा दिया जाएगा जो आपको मिलेगा। ऐसे ही और पीड़ित हैं रमेश कुमार और रिंकी देवी, जो भभुआ और औरंगाबाद से पहुंचे थे। रमेश कुमार के रास्ते पर दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया है, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। इन्हें चिंता सता रही है कि किसी की तबीयत खराब होती है तो कैसे अस्पताल पहुंचेंगे। रिंकी देवी भी पिछले 4 साल से इंदिरा आवास के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं, पर न्याय नहीं मिला तो सीएम के जनता दरबार में पहुंची। हाँ सर ने हमारा आवेदन नगर विकास विभाग के पास भेजा और वहाँ से सर ने बोला कि 10 सितंबर तक आपका कार्य अगर नहीं होता है तो आप विकास भवन मेरे ऑफिस आइए, उसके बाद हम बात करेंगे। फोटो खींच के ले गए और फॉर्म वॉर्म भी भरे, कुछ पता नहीं चला। इसके वजह से एक आवेदन लिखी जनता दरबार में, मैं आई तो बोले कि हो जाएगा। सीएम की जनता दरबार में पहुंचकर लोगों को न्याय तो मिल रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल है कि जो काम थाना, प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर या ज्यादा से ज्यादा जिला स्तर पर निपटाया जा सकता था, उन अधिकारियों ने इनकी परेशानी दूर करने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो आप भी बेहद आसान तरीके से जनता दरबार में पहुंचकर सीधे सीएम से अपनी बात कह सकते हैं। ऐसे में अब आप सीएम के इस जनता दरबार के मायने को समझिए, अहमियत को समझिए। दरअसल 5 साल के बाद इसी साल 12 जुलाई से जनता दरबार शुरू किया गया था। बिहार की जनता सीएम के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंच रही है। शिकायतों का अंबार लग जाता है कई बार। कई मामलों को लेकर सीएम ने अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई। सीएम गुस्से में भी दिखे, अधिकारियों को फोन लगाया गया
और फोन पर फटकार भी लगाई गई। सीएम ने फोन पर ही अधिकारियों को समझाया कि आखिर कैसे क्या करना है। JKDMM ऐप के माध्यम से किसी समस्या या शिकायत को आप दर्ज करवा सकते हैं। इस ऐप का पूरा नाम है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री आवेदन करने के लिए संबंधित लोगों को आधार संख्या और मोबाइल नंबर देना होगा। अगर किसी के पास अपना मोबाइल नहीं है तो वो किसी परिचित का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं और इस ऐप पर आवेदन जमा करने पर आवेदक को एक यूनिक संख्या उनके मोबाइल नंबर पर SMS और ईमेल के जरिए भेजी जाती है और इसी यूनिक संख्या के माध्यम से आवेदक अपनी शिकायत की अपडेट स्थिति मोबाइल ऐप पर हासिल कर सकते हैं। जिनके पास मोबाइल नहीं है वो BDO, SDO और DM कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मतलब लोग सीधे अपनी बात सीएम से कह सकते हैं। जनता दरबार में विभागों के पदाधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहते हैं और कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो जाए। हर महीने के पहले 3 सोमवार को जनता दरबार लगाया जाता है और हर सोमवार को अलग अलग विभाग की समस्याएं ली जाती हैं। तो ये तमाम जो तरीके हैं वो जनता दरबार के लिए अपनाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बार फिर से सियासत की, लेकिन सियासत RJD की होगी। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप के हिटलर वाले बयान से आहत हुए RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी अब तक खत्म नहीं हुई है। आज 9वें दिन भी जगदानंद सिंह RJD के प्रदेश कार्यालय स्थित अपने कक्ष में नहीं पहुंचे। इधर जगदानंद सिंह को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी के मंत्री जगदानंद सिंह को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं तो JDU भी बाहें फैलाकर उनके फैसले का इंतजार कर रहा है। इन सब के बीच मजे की बात यह है कि RJD अब भी जगदानंद सिंह की नाराजगी से इनकार कर रहा है। सिस्टम यहां बनाना चाहिए, जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद जी हो गए, पूरा सिस्टम बना के हिटलर की तरह बोलेंगे। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और RJD विधायक तेज प्रताप का यही वो बयान है जिससे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता जगदानंद सिंह अब तक आहत हैं और पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर इतने नाराज हैं कि उन्होंने पार्टी कार्यालय आना ही छोड़ दिया है। प्रदेश अध्यक्ष की खाली कुर्सी को हर दिन उस वक्त का इंतजार होता है जब जगदानंद सिंह की नाराजगी दूर होगी और अपने कक्ष में आकर कुर्सी संभाल लेंगे। इधर जगदानंद की नाराजगी ने RJD के विरोधियों को निशाना साधने का मौका दे दिया है। बीजेपी नेता और मंत्री रामसूरत राय ने तो जगदानंद सिंह को बिना देर किए बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। आदरणीय जगदा बाबू के लिए द्वार खुला हुआ है। लोकतंत्र में कहीं कोई बाइंडिंग नहीं रहता है। अगर आदरणीय जगदा बाबू का कोई सम्मान नहीं मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से और NDA सम्मान देने का काम करती है, करेगी। मैं उनसे आग्रह करूंगा, बेहिचक जब आपको आने की इच्छा हो आप संदेश भेजें, हमारे शीर्ष नेतृत्व आपके पास जाएंगे, मिलकर आपको बुला करके सम्मान देने का काम करेंगे। जगदानंद सिंह पर डोरे डालने को लेकर कुछ ऐसा ही बयान JDU की तरफ से भी आया है। JDU MLC संजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि RJD में किसी का सम्मान नहीं होता क्योंकि बात सिर्फ जगदानंद सिंह की नहीं है। इससे पहले रघुवंश बाबू और रामचंद्र पूर्वे का नाम भी इसी फहरिस्त में शामिल हो चुका है, जिन्हें जलील करने का काम लालू परिवार करता रहा है। अब तो यहाँ तक बोल दिया कि किसी का बपौती नहीं है, कुर्सी हिटलर है। तो मैंने तो कहा था कि जगता बाबू जैसे लोग स्वाभिमान बनो, स्वाभिमानी बनो। क्यों समाज को गिरवी रखे हुए हो, क्यों रखे हुए गिरवी, उससे मुक्त करो। आज अगर जगता बाबू नहीं गए हैं तो निश्चित तौर पर उनका स्वाभिमान जगा होगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इन सब के बीच RJD के प्रदेश उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि पार्टी से वो नाराज हैं और दावा कर रहे हैं कि जगदानंद सिंह समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं जो कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। कोई नाराज नहीं है, पार्टी एकजुट है। ये सब अफवाह है कि नाराज चल रहे हैं। जगदानंद सिंह पार्टी के सर्वमान्य प्रदेश अध्यक्ष हैं, पुराने आदमी हैं, उनके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं है।
भले ही जगदानंद सिंह को लेकर बिहार की सियासत गर्म है, लेकिन जब इस पूरे मामले में न्यूज 18 ने उनसे अपना पक्ष जानना चाहा तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। ऐसे में अब आरजेडी के साथ साथ विरोधियों को भी उनके अगले कदम का इंतजार है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो जगदानंद सिंह आखिर नाराज क्यों हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं, उनकी नाराजगी को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हमेशा विवादित बयान देते रहे हैं। कुछ दिन पहले तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को हिटलर बताया था और जगदानंद पर पहले भी हमला करते रहे हैं। लालू प्रसाद के जेल जाने में जगदानंद सिंह जैसे नेताओं का हाथ बताया था तेज प्रताप ने, और 5 जुलाई को पार्टी के स्थापना दिवस के दिन भी जगदानंद सिंह पर तेज प्रताप ने कटाक्ष किया था। तेज प्रताप ने कहा था कि उन्हें भगवान को छोड़कर किसी से डर नहीं लगता। निशाने पर थे जगदानंद। हिटलर वाले बयान के बाद से जगदानंद सिंह ने पार्टी कार्यालय आना बंद कर दिया है। माना जा रहा है कि वे आहत हैं। यहां तक कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण के लिए भी जगदानंद सिंह नहीं पहुंचे, जबकि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वही पार्टी के प्रदेश कार्यालय में झंडा फहराते रहे हैं। तेज प्रताप यादव बड़बोले हैं, पहले भी दूसरे नेताओं पर अजीबोगरीब बयान देते रहे हैं। लालू प्रसाद की सुरक्षा में कटौती किए जाने के बाद मोदी की खाल उधड़वा देने की बात कही थी। उसके अलावा तेज प्रताप ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद सवाल उठाने वालों को चीर देने की धमकी दी थी, और तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार को कंस बताया था और कहा था कि 2020 में उनका वध होगा। तेज प्रताप ने फरवरी 2020 में कहा था कि नीतीश कुमार नहीं कुमारी हैं, जिस पर खूब विवाद हुआ था। और इस बार लालू प्रसाद के साथ हमेशा खड़ा रहने वाले जगदा बाबू नाराज हैं, क्योंकि इस बार जो बयान आया है वो जगदा बाबू को लेकर आया है। हालांकि पहले भी ये बयान आते रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका मकसद हर जरूरतमंद को अनाज दिलाना है। योजना की शुरुआत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने की। इस मौके पर संजय जायसवाल ने इशारों पर विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि पीएम मोदी गरीबों को लेकर काफी संवेदनशील हैं। लगभग 2,78,000 मैट्रिक टन अनाज मुफ्त में बांटने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को हर घर में अनाज पहुंच जाए, इसकी चिंता कर रहे हैं। बिहार में गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत के मौके पर नित्यानंद राय ने भी विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। नित्यानंद राय ने कहा कि यह एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का मजाक वही लोग उड़ाते हैं जिनका घर दौलत से भरा होता है, लेकिन 5 किलो अनाज का महत्व वही जानते हैं जो भूखे हैं। एक गरीब की क्या क्या कष्ट हो सकते हैं, दुख जीवन में सहने पड़ते हैं। हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री से ज्यादा इस चीज को न किसी ने सहा है, न किसी ने देखा है, न किसी ने इसको परखा है। चलिए अब इस योजना की अहमियत को हम समझते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थी इसके तहत प्रति व्यक्ति को 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 महामारी के दौरान दिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का समय बढ़ा दिया है। अब नवंबर 2021 तक इसके लिए इस योजना का लाभ गरीबों को मिलेगा और आने वाले कुछ महीनों में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में इसे फिर बढ़ाया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। ऐसे में बिहार बीजेपी के नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में इस योजना का शुभारंभ किया और
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की।